हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द सेकंड वीडियो। इसमें हम लोगों को 16th से लेके 30th तक आगे बढ़ना। लेट्स स्टार्ट। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2i एंड 2j। कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये हद अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्यों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है? जेईई मेंस का क्वेश्चन है। कैसे करना है? सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको पैरेललोग्राम के साइड्स अगर पता होते तो एरिया निकालना ईजी है। क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बराबर। मैंने सिखाया है तुमको कैसे करना है। ये लॉजिक तुम सबको पता है। अगर तुमको एडजेसेंट साइड्स पता होते तो पैरेललोग्राम का डायरेक्टली अपन एरिया निकाल सकते, ठीक है, बेस इंटू हाइट करके। बट एक ही प्रॉब्लम है इधर पे, अपने को इसके डायगोनल्स पता है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ब्रेन चलाता है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेन चलाता है। ये वेक्टर आपका पी बार है या पी, ठीक है। ये वेक्टर है आपका, मान लो कि क्यू बार, मैग्नीट्यूड क्यू जितना। तो ऑब्वियस ही बात है, ये वेक्टर भी पी रहेगा और ये वेक्टर भी क्यू रहेगा। इतना तो सबको पता है, बराबर। ओके, अभी आप मुझे एक बात बताओ। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, ये एक डायगोनल है। मैं इसको नाम दे देता हूँ D1, ठीक है। D1 इज द नेम ऑफ वन डायगोनल। दूसरा डायगोनल कौन सा है? दूसरा डायगोनल ये है, बराबर, D2। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। दूसरा डायगोनल है D2। अब थोड़ा सा ब्रेन चला। D1 कैसे मिला? आपके पास एक्चुअली डायगोनल्स का इक्वेशन दिया। आपको क्या दिया है? D1 का इक्वेशन। D1 कितना है? D1 इज 2i कैप और D2 कितना है? D2 इज 2j कैप। बट मेरा टारगेट क्या है? मुझे एरिया निकालने के लिए टारगेट इज व्हाट? टू गेट एरिया। टू गेट एरिया हमको किसकी जरूरत है? टू गेट एरिया वी नीड टू साइड्स, दैट इज P ढूंढना है और Q ढूंढना है। अब ये मैं कैसे ढूंढूं? P और Q मैं कैसे ढूंढूं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, इस ड्राइंग में दिख रहा है, और ये है D1। तो D1 आपको कैसे मिला? दोनों का ऐड करके। एक्चुअली देखा जाए तो D1 इज द रिजल्टेंट ऑफ P प्लस Q। तो मैं बोलूंगा P बार प्लस Q बार अगर मैं लिखूं तो दैट इज इक्वल्स टू D1 बार। आई होप ये समझ में आए सबको। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये झेपा सबको? पक्का ना? अच्छे से आई होप झेपा रहेगा। कुछ नहीं है भाई, D2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, D2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और ये सब भूल जाओ, ये सब बराबर से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ तक आ गया। अब D1 को भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि D1 का इक्वेशन लिख लिया ना। अब D1 को भूल जाते हैं। अब ये बताओ D2 कैसे मिलेगा? D2 कैसे मिलेगा? तो बच्चे बोलेंगे सर D2 कैसे मिलेगा? एक काम किया सर, तो अगर मैंने ये जो क्यू बार ऊपर जा रहा था, ये क्यू बार था, मैंने अगर इस वेक्टर को उल्टा बनाया तो, ओ क्यू बार का ऑपोजिट बनाया तो माइनस क्यू बार होता है, बराबर। तो ये D2 कैसे मिला? D2 इज द रिजल्टेंट ऑफ P बार माइनस क्यू बार, क्योंकि प्लस क्यू बार तो ऊपर जा रहा था तो माइनस क्यू बार नीचे आएगा। तो ये सुंदर सा इक्वेशन मिल रहा है आपको, झेपा। ये इक्वेशन इज कि P और निगेटिव क्यू भी एक वेक्टर ही होता है ना, माइनस क्यू भी तो एक वेक्टर ही होता है। तो मैं बोलूंगा P बार प्लस दूसरा वेक्टर कौन सा? माइनस क्यू बार। ये दोनों वेक्टर को ऐड किया तो किधर आएगा? बराबर से पैरेललोग्राम वापस लॉजिक लग जाएगा। तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखूंगा P बार माइनस क्यू बार इज इक्वल्स टू D2 बार। ये भी समझा, बराबर। अभी पे यहाँ तक समझ में है? P बार माइनस क्यू बार इक्वल्स टू D2 बार, ठीक है। अब क्या? अब जीवन में सुख ही सुख है। क्या होगा ना काम? आपको दो अननोन है, दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और अननोन भी दो है। तो क्या करने का? वेरी सिंपल, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। D1 बार को सब्स्टिट्यूट कर दो। D1 यहाँ पे कितना है? 2i है। D1 को लिख दिया 2i। D2 कितना है? 2j, बराबर 2j। अब मैं कैसे P और Q ढूंढूं? तो बहुत ईजी है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो यार P प्लस Q अगर आपका 2i है
और P माइनस क्यू अगर 2J है, अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसल, P प्लस P क्या होता है 2P, तो 2P इज इक्वल्स टू, इनका एडिशन क्या होता है 2i कैप प्लस 2j कैप, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो तो P बार इज इक्वल्स टू i प्लस j। ओके, P बार मिल गया i प्लस j, तो Q बार ढूंढ लो। Q बार कैसे ढूंढूं, अरे इसको इसमें पुट कर दो ना, अगर P बार मिल गया है तो P बार को इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो P बार का वैल्यू क्या आया i प्लस j प्लस Q बार इज इक्वल्स टू 2i कैप। इधर तक समझा। अब क्या करना है, i कैप उधर भेजो और j कैप भी उधर भेजो, तो आपको मिल जाएगा देयरफॉर Q बार इज इक्वल्स टू, देयरफॉर Q बार इज इक्वल्स टू 2i माइनस j, ये i कैप RHS में जाके माइनस आएगा, j भी उधर जाके माइनस j, 2i माइनस i सिर्फ i माइनस j, तो Q बार भी मिल गया, Q बार इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप। P बार मिल गया और Q बार मिल गया, अब क्या करने का है, अरे भिड़ू अब काम हो गया ना, अब खाली बस अपने को क्रॉस प्रोडक्ट करने का है, एरिया निकालने का। तो क्रॉस प्रोडक्ट फिर कैसे करते हैं मालूम है सबको, i j k, P का वेक्टर 1 1 0, Q का वेक्टर 1 -1 0। अब सबको पता है ये डोसा XY एक्सिस में है, ये डोसा भी XY एक्सिस में, तो क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा एक्सिस में आएगा, डायरेक्ट Z एक्सिस में आएगा। तो प्लीज आई लिख के मैं टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आई का जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर 0 ही आने वाला है जेपा, वैसे ही तो आई मत करो, आई का आंसर 0 आएगा। जे भी मत करो, जे भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर 0 आएगा, 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, जे का भी आंसर 0 ही आने वाला है, तो वो भी मत करो। डायरेक्टली के लिए सॉल्व करो, के लिखो 1 इंटू -1 इज -1, 1 इंटू -1 इज -1। अब एक रूल का माइनस देना है, रूल का माइनस, यस। अब 1 इंटू 1 1, तो आंसर इज -2 के कैप। एरिया वेक्टर मिल गया -2 के कैप, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा सिर्फ 2। मैग्नीट्यूड कैसे निकलते भाई, रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, खाली एक ही है तो रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 2 ही होता है वैसे भी, तो आंसर इज 2। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड, ठीक है, आंसर इज 2 यूनिट। अगला सवाल 17th क्वेश्चन, तीन वेक्टर दिए, तीनों फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, देन द पार्टिकल विल मूव इन विच डायरेक्शन। अरे बहुत सिंपल है, नेट फोर्स निकालो, ठीक है, नेट फोर्स निकालो 2i प्लस 3j माइनस 2k, दूसरा -5i माइनस 2j प्लस k, तीसरा 3i प्लस 1j माइनस ऑफ 3k, डायरेक्ट ऐड करो, 3 2 5 5 माइनस 5 0, ठीक है, 3 माइनस 2 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है। अभी यहाँ पे कितना आएगा, -3 -2 -5 प्लस 1 -4, दैट मीन्स x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 2, z एक्सिस पे -4। तो कौन से प्लेन में बन रहा है पार्टिकल, सीधी बात है यार, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, इधर पे z एक्सिस है। मान लो x एक्सिस पे हिल रहा है क्या, नहीं, x एक्सिस पे हिल ही नहीं रहा है, x एक्सिस पे आगे जा ही नहीं रहा, कहाँ जा रहा है, y एक्सिस पे ऊपर जा रहा है और z एक्सिस पे भी आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, जो भी है, मतलब वो ये बाजू के भिंत पे जा रहा है, कौन से भिंत पे, yz प्लेन पे चल रहा है, क्योंकि x 0 है, झेपा आया समझ में, yz प्लेन पे जा रहा है। नेक्स्ट 17th हो गया, नेक्स्ट 18, अच्छा सवाल, बहुत सुंदर सा सवाल, कैसे सॉल्व करना है देखो जरा, a क्रॉस b इज 0, क्रॉस प्रोडक्ट फिर कब 0 आता है, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है रे, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है a b sin थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब sin थीटा 0 आएगा, और sin थीटा फिर 0 कब होता है, एट 0 डिग्री। तो a क्रॉस b 0 है, मतलब a और b पैरेलल, तो इधर पे b बनाओ, यहीं पे a बनाओ, जेपा, और b क्रॉस c भी 0 है, b क्रॉस c भी 0, b क्रॉस c 0 मतलब क्या होता है कि b जो है वो c को पैरेलल है, तो b जो है वो c को पैरेलल है, तो यार बेसिकली तीनों एक दूसरे को पैरेलल है ना, सो आंसर इज 0। ये टाइम वेस्टेज का सवाल था, टाइम वेस्टेज भी क्या बोलेंगे, बाली सवाल था। अगला सवाल 19th क्वेश्चन, एक फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, 8 सेकंड दिया है, पावर ढूंढना है, वेरी सिंपल, मैंने पहले भी बताया था, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, बराबर, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है, डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करो और टाइम से डिवाइड करो। एफ कितना है 2,2, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2,2 बराबर, फोर्स कितना है 2i 2j, डिस्प्लेसमेंट 2i 2j, तो डॉट प्रोडक्ट करो इनका, कितना आएगा 2 2 4, 2 2 4, 4 + 4 8, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 8, टाइम कितना, टाइम भी 8, आंसर कितना आएगा 1। मैंने घान किया, मैंने घान किया, यहाँ पे 2k है, ओ माय गॉड, वाओ, घान किया मैंने। फोर्स का आंसर क्या दिख रहा है आई जे के में देखो, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या दिख रहा है आई जे के में देखो। घाई गड़बड़ी में ऐसी शॉट होता है, एक्चुअली मुझे सोना है, कल सुबह ट्रैक पे जाना है, वीकेंड है ना, तो इसलिए थोड़ा मैं घाई कर रहा हूँ, सो सॉरी। खैर, फोर्स कितना दिया है 2i 2k, जे तो है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट 2i 2j, के है ही नहीं, अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 0 0, 0 0, तो आंसर इज 4, टाइम इज 8, 0.5 वैट। समझा? 19वां सवाल डन। हाँ ओके, अगला, फोर्स दिया है बट उसमें एक अननोन है सी लेटर, डिस्प्लेसमेंट दिया है और वर्क दिया है। अरे क्या लल्लू सवाल है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफ बार डॉट एस बार बराबर, वर्क कितना है 6 जूल, फोर्स कितना दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, फोर्स कितना दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, देखो जरा झेपेगा, फोर्स कितना दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, फोर्स दिया आपको 3i प्लस सी जे, इधर पे एक अननोन है सी, बाकी सब नोन है, ये 3i है, ये सी जे है, ये 2k है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट -4i है, प्लस 2j है, प्लस 3k है, यही चीज करना है। अब क्या, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे से मल्टीप्लाई कर दो, के को के से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इज इक्वल टू आई को आई से तो 3 इंटू 4, सॉरी -4 -12, जे को जे से सी इंटू 2 2c, के को के से 2 इंटू 3 6, जेपा, +6 उड़ गया, -12 उधर भेजो तो +12 इज इक्वल टू 2c, 2 उधर भेजो डिवीजन में जाएगा, आंसर विल बी 6। झेपरेला है कि नहीं झेपरेला है, आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ आई डॉट आई प्लस जे प्लस के, आई कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई प्लस जे प्लस के, वेरी सिंपल, आई को आई के साथ डॉट, आई को जे के साथ डॉट, आई को के साथ डॉट, तो आई डॉट आई प्लस आई डॉट जे प्लस आई डॉट के, यहाँ तक समझा? आई डॉट आई तो पैरेलल है, पैरेलल का आंसर बनाता है, ये दोनों परपेंडिकुलर 0, ये दोनों भी परपेंडिकुलर 0, सो आंसर इज 1। लल्लू सवाल, टाइम वेस्टेड, बोरिंग सवाल। 21 हो गया, 22, 22 कुछ अलग दिख रहा है, देखते हैं जरा। टू फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन हैव अ रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन, ओके, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो आंसर कितना है 10 आया, ओके। इफ दे आर एट राइट एंगल्स देन द रिजल्टेंट इज 50, ओके, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट पहले में जब ऑपोजिट थे तो 10 आया, जब दूसरे में परपेंडिकुलर तो 50 आया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, ओ ठीक है, लेट्स से F1 और F2 टू फोर्सेस है, ठीक है, F1 एंड F2 बी द टू फोर्सेस, तो पहला इक्वेशन क्या रहेगा ऑपोजिट में, अरे सर हमने सीखा है ऑपोजिट में डायरेक्ट माइनस करते, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 10 डायरेक्ट, पहले केस में ऑपोजिट है ना, तो ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, अरे सर जब दो वेक्टर ऑपोजिट होते हैं तो डायरेक्ट नंबर माइनस करते हैं, तो F1 माइनस F2 10, दूसरे में 90 डिग्री है, 90 डिग्री में कैसे करते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर, रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 50, 50 आया, तो आखिरी इक्वेशन को स्क्वायर करो ना, क्या टाइम वेस्ट करने का, अरे बहुत डायरेक्टली पाइथागोरस लगाओ रे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है 50 का स्क्वायर 2500, विल बी इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर F2 स्क्वायर, झेप रहा है क्या? बच्चे बोलेंगे सर पाइथागोरस क्यों लगा है, यार ये F1 है, ये F2 है, इधर F2 ना बना के इधर भी बना सकता हूँ F2, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, तो है तो पाइथागोरस ही, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज 2500। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया? अब देखना जोल, इसके आगे बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, बराबर। यार सबसे पहली बात, इधर पे आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2।
आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो अगर इच्छा है तो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग इजीली इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। कैसे, पहले ये बताओ F1 बड़ा लिया कि F2 बड़ा लिया, ये देख के बताओ इक्वेशन। F1 बड़ा लिया कि F2 बड़ा लिया, मेरे ख्याल से F1 बड़ा लिया है, बराबर ना, F1 बड़ा लिया। अब क्या करना है, खाली बहुत सिंपल है, देखो इधर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, इधर तक क्लियर है। ठीक है, मुझे एक इक्वेशन से एक अननोन ढूंढना है, दो अननोन नहीं, तो मैं एक काम करता, मैं यहाँ से F1 को सब्स्टिट्यूट कर देता, माइनस F2 इधर भेजो, तो F1 का फॉर्मूला क्या आएगा, F1 विल बी 10 प्लस F2, झेपा क्या, माइनस F2 उधर भेजा तो प्लस होएगा ना, तो F1 विल बी इक्वल टू 10 प्लस F2। तो F1 की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस F2, बिल्कुल, F1 की जगह पे लिखूंगा 10 प्लस F2 बट होल स्क्वायर प्लस F2 द होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहेगा, यहाँ तक झेपा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, F1 इज इक्वल टू 10 प्लस F2, तो F1 का स्क्वायर था, तो F1 की जगह पे 10 प्लस F2 का होल स्क्वायर लिया। अब बस खाली स्क्वायर करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर 100 प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, झेपा इधर तक, ए प्लस बी होल स्क्वायर के 3 टर्म्स आते हैं, प्लस इसके अलावा F2 स्क्वायर तो है ही पहले से, झेप रहा है, एक इस ब्रैकेट का F2 स्क्वायर आएगा इधर पे, और एक ये इसका भी F2 आएगा इधर पे, तो दोनों का F2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, अभी इसके आगे का कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, F2 प्लस F2 स्क्वायर 2F2 स्क्वायर, ठीक है, F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 20F2 प्लस 100 इक्वल्स टू 2500, झेपा झेपा क्या, सबको 2 से डिवाइड कर दो, पहले अखे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, LHS RHS, तो इट विल बी F2 स्क्वायर प्लस 10F2 प्लस 50 विल बी इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड कर तो 1250, इसको इधर भेजो, बराबर, इसको इधर भेजो, तो F2 स्क्वायर प्लस 10F2 माइनस, अभी यार 50 और 1250 माइनस का तो 1200 बचेगा, इक्वल टू 0। ऐसे कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया तो 1200 आता है और ऐड किया तो 10 आता है, मेरे ख्याल से 40 और 3, 40 इंटू 3 किया तो 1200 आता है, और माइनस अभी यहाँ पे ऑब्वियसली 40 माइनस अपने को 3 करना है, तो ये 10 आएगा, तो दैट इज F2 स्क्वायर प्लस 40F2 माइनस 30F2 माइनस 1200 इक्वल टू 0। F2 को कॉमन निकालो, तो F2 प्लस 40 माइनस 30, फिर से मतलब माइनस 30 को कॉमन निकाला, तो F2 प्लस 40 इज इक्वल टू 0, दैट इज F2 प्लस 40 या फिर F2 माइनस 30 इक्वल टू 0। अब ऑब्वियस सी बात है, इस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूंगा इक्वेट करके, तो आएगा या तो F2 माइनस अपना F2 प्लस 40 इक्वल टू 0 आएगा, नहीं तो F2 माइनस ऑफ 30 इक्वल टू 0 आएगा। 40 उधर भेजूंगा तो कितना आएगा, माइनस 40, जो पॉसिबल नहीं है, माइनस 30 उधर भेजूंगा तो प्लस 30, मिल गया। F2 कितना मिला, 30 न्यूटन, F2 30 न्यूटन मिला, तो F1 फिर कितना आएगा, F1 इधर पे लिखा है F1 इज 10 प्लस F2, तो F1 विल बी 10 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 40, तो F1 इज 40 F2 इज 30, F1 इज 40 F2 इज 30, ऑप्शन है, खुद की अनुभूति हो गई, जेबा क्या। अब इतना सॉल्व करने से बेटर आप लोग क्या करने का, डायरेक्ट ऑप्शन सॉल्व करो, डायरेक्ट सॉल्व ऑप्शंस, डायरेक्ट सॉल्व ऑप्शन। देखो 40 माइनस 30 10 होता है, 50 माइनस 40 10 होता है, 30 और 40 माइनस किया तो भी 10 होता है, 100 और 60 माइनस किया तो 10 नहीं होता, तो ये हटा दो, ये ऑप्शन उड़ गया। अब क्या, अब सिर्फ पाइथागोरस लगाने का, ठीक है, पाइथागोरस लगाने का, थोड़ा सा सोचो, 4 3 का 5 आता है, हाँ 3 4 और 5 एक दूसरे के ट्रिपलेट है, ये तीनों ट्रिपलेट है, तो ऑब्वियसली बात है 30 40 और 50 ये भी ट्रिपलेट होंगे, काम खत्म, ठीक है। बट एक्चुअली यार F1 40 और 30 है, F1 30 और 40 दोनों भी राइट है एक्चुअली, ऐसा नहीं कि एक ही राइट है, दोनों भी राइट है, ऑप्शन ए भी राइट है, ऑप्शन सी भी राइट है। चलो मुझे इसको बदलना पड़ेगा आंसर की में। खैर 23rd क्वेश्चन, ए बार दिया है बी बार दिया है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग वेक्टर बी बार। ओह क्या सवाल है, चुम्मा सवाल है, मुझे इसी सवाल का वेट कर रहा था, ये एक फॉर्मूला ही, ये एक फॉर्मूला है, कैसे करने का देखो जरा ध्यान देना, लिटरली सबको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, 23rd क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हद इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अभी तक कितने बच्चों ने वीडियो देखा है मेरा, लेट्स सी। एक सेकंड,
दिखने दो, अभी तक कितने महारथियों ने देखा है? अरे बाप रे, 200 महारथियों ने देख भी लिया रे। चलो ठीक है, 200 ने खाली ओपन किया रहेगा। ओके चलो, सबका में से 200 बच्चों ने देखा है, बट देखने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। आगे बढ़ते, हम लोग कहाँ पे थे? कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब देखिएगा, ध्यान से देखिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। एक बात बताइए, अगर ये वेक्टर मान लो बी बार है, ध्यान से सुनना, अगर ये वेक्टर बी बार है, अगर ये वेक्टर ए बार है, ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला व्हाट इज द कंपोनेंट, व्हाट इज द कंपोनेंट, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए बार ऑन बी बार, इसका मतलब आज के बाद जब भी आप लोग को एक शब्द दिखेगा ना कंपोनेंट, तो कंपोनेंट ना बोल के ये बोलो, ये शब्द बोलो, शैडो। ठीक है, कंपोनेंट ना बोल के ये शब्द बोलो, शैडो। व्हाट इज द शैडो ऑफ ए ऑन बी, तो डायरेक्टली आपके दिमाग में आएगा सर शैडो मतलब यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बराबर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर ये तो कंपोनेंट नहीं है, ये तो कंपोनेंट नहीं आ रहा है, इसमें ये कंपोनेंट आ रहा है। तो यार अगर ये थीटा है, ध्यान से सुनना, अगर ये थीटा है तो हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए? ऑलवेज 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 यही फॉर्मूला होता है, ऑलवेज ऑलवेज कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी हमेशा क्या होता है? ए कॉस थीटा, वो कंपोनेंट जो बी पे उसका परछाई डाल रहा है। वैसे ही अगर आपको बोला व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, बी का अगर शैडो ए पे बोला तो नीचे ए बना, ऊपर बी बना, और बी का शैडो ए पे मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। झेप रहा है? जिसका कंपोनेंट बनाना ना उसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल है। कंपोनेंट का आज के बाद भूलोगे नहीं। कंपोनेंट देखो, सी ओ एम पी ओ एन ई एन टी, कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना, याद रहेगा। कंपोनेंट मतलब सी ओ, सी ओ सी ओ, कंपोनेंट मतलब कि कॉस थीटा से मल्टीप्लाई। तो कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी का क्या आएगा? कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी का आएगा ए कॉस थीटा। अब एक ही प्रॉब्लम है, बच्चे बोलेंगे सर कॉस, सर थीटा तो पता ही नहीं है सर। अरे महारथियों, अगर आंसर ए कॉस थीटा ही चाहिए, अगर मैंने ऊपर बी से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी बी से मल्टीप्लाई किया, अगर अगर ऊपर बी से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी बी से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर क्या आता है? ऊपर बनता है ए बी कॉस थीटा, नीचे क्या बनता है? नीचे बी बनता है। और अगर बुद्धि चलाओगे, ए बी कॉस थीटा कैसे मिलता है? ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार अपॉन, ओ क्या बात है सर, क्या चुम्मा सवाल, क्या लॉजिक बताए, मजा आ गया। सुनो ध्यान से इडियट्स, ध्यान से सुनना। आज के बाद ए का शैडो बी पे ढूंढना है ना, तो क्या करने का? ऊपर डॉट, नीचे दूसरे का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला फिर भूलना मत। अगर आपको शैडो ढूंढने बोला है, शैडो, शैडो बोलो या फिर कंपोनेंट बोलो, जो भी बोलना है बोलो। अगर आपको शैडो या कंपोनेंट ढूंढने बोलना है तो बहुत सिंपल है, शैडो या कंपोनेंट ढूंढने का ये फॉर्मूला है। ऊपर क्या करना है? ऊपर डॉट प्रोडक्ट, ऊपर डॉट प्रोडक्ट, नीचे क्या करना है? नीचे दूसरा वेक्टर, नीचे दूसरा वेक्टर। तो अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ए का कंपोनेंट बी पे चाहिए ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है? ऊपर डॉट प्रोडक्ट, नीचे दूसरे का मैग्नीट्यूड, नीचे दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, कंपोनेंट ऑफ बी ऑन या फिर अलोंग ए, तो क्या आएगा? ऊपर डॉट प्रोडक्ट, नीचे दूसरे का मैग्नीट्यूड। जेपा क्या, काम खत्म हो गया आंसर। तो अब इसको सॉल्व कैसे करने का है भाई? सिर्फ डोंकी वर्क है, ऊपर डॉट करना है ना, तो देखो ए बार डॉट बी बार ऊपर और नीचे बी का मैग्नीट्यूड। ए का शैडो बी पे चाहिए ना, ए का शैडो बी पे चाहिए, तो ऊपर डॉट, नीचे दूसरे का मैग्नीट्यूड विच इज बी का। तो ऊपर डॉट कर दो, डॉट करो, आई इंटू आई करो, 2 इंटू 1 2 होता है, प्लस 3 इंटू 1 वापस है 3 होता है। नीचे बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अरे बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? आई और आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मेरे ख्याल से √2 होता है, बराबर ना। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो √2 हो जाएगा, तो नीचे √2, तो 3 + 2 5, नीचे √2, 5/√2 हो रहा है। अरे सर चुम्मा 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 क्वेश्चन, मजा आया।
मजा आना ही मांगता. Next question, 24. Two vectors a bar and b bar have equal magnitude. If magnitude of a bar plus b bar is equals to n times the magnitude of a bar minus b bar, then the angle between a bar and b bar is how much? सर ने तुमको एक चीज बताया है, बहुत बैच 2 के बच्चों को नहीं पता, ध्यान से सुनना. बैच 2 के बच्चों ध्यान से सुनना. जब भी मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन आता है ना, तो उसको हमेशा स्क्वायर करके सॉल्व करने का. कैसे देखिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, मैं आपको बताता हूँ. क्या बोला इधर पे, इधर बोला है, क्या बोला इधर पे, पहली बात, दो वेक्टर है ए और बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बराबर, ठीक है, ये याद रखना. ए और बी, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है. चलो ये लिख के रखता हूं मैं, ठीक है. लास्ट में सब्स्टिट्यूट, एकदम लास्ट में, इसको लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे. अभी के लिए भूल जाओ, अभी के लिए भूल जाओ कि ये दिया है. अब देखो जरा, इन लोग ने क्या दिया है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है भाई, ए और बी इक्वल वेक्टर नहीं है. ए इधर रहेगा, बी इधर रहेगा, कहीं और रहेगा, सिर्फ लेंथ सेम है. मतलब अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर रहेगा, बट एंगल इसका फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है. अब सुनना, इन लोग ने क्या बोला, इन लोग ने बोला है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, इन लोग ने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, इन लोग ने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू कितना टाइम्स, इज इक्वल टू एन टाइम्स, एन टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी. ओ, दैट मीन्स ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, इज इक्वल टू हाउ मच टाइम्स, एन टाइम्स ऑफ ए बार माइनस बी बार का मॉड. झेपा सबको? अरे झेपा की नहीं, अरे झेपा की नहीं, भिड़ू झेपा की नहीं, ये बताओ. शब्द सुनो, शब्द, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एन टाइम्स, या फिर मैंने बोला अगर 5 टाइम्स मान लो, तो ए प्लस बी इज 5 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, ऐसा बोले. तो आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, इज्जत से स्क्वायर करना है. तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, बट वेक्टर है, विल बी इक्वल्स टू ये एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, इधर पे ए माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसे आएगा ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर एन का स्क्वायर एन स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर. अब स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो मेरे प्यारे बच्चों, ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी मत लिखो, ए बार डॉट बी बार आएगा. झेप रहा है क्या, गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चों. ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, मैं अभी बताता हूँ. मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी होल स्क्वायर को बाली जैसा मत करो. ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी वापस डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी. झेपा क्या? मेरे ख्याल से ये वीडियो तो खाली बस होशियार बच्चे ही देखेंगे, मतलब जो सीरियस बच्चे वही देखेंगे, टाइम पास वाले बच्चे वीडियो देखेंगे नहीं. तो सीरियस वाले बच्चों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सीरियस वाले बच्चे, ठीक है. यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब लाइटली मत लो, स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना, डॉट प्रोडक्ट करना है, भूलना मत, डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, भूलना मत. अब बताओ, ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए डॉट ए होता है ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इधर पे ए है तो दूसरा ए भी इधर ही रहेगा, तो उनके बीच का एंगल तो वैसे भी जीरो है. तो ए डॉट ए क्या होगा, उप्स, ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट ए स्क्वायर होगा, प्लस ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, तो वो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा. वैसे ही बी डॉट ए क्या होगा, वो भी होगा बी डॉट ए या फिर ए डॉट बी, प्लस बी डॉट बी क्या होगा, वो हो जाएगा बी स्क्वायर. याद रख, यहाँ पे समझ में आ रहा है. सो द आंसर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab, बट ए बी नहीं है, वो ए बार डॉट बी बार है, प्लस बी स्क्वायर. ये लॉजिक इधर पे लगाना है, ठीक है. तो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड. तो ए स्क्वायर प्लस 2a बार डॉट बी बार प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू, अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab बराबर डॉट प्रोडक्ट में प्लस बी स्क्वायर. उप्स, बी का स्क्वायर कर देना है. आई होप यहाँ तक समझ में आया. अब क्या करना है, इज्जत से, बिना टेंशन लिए, शांति से, एकदम शांति से ब्रैकेट खोलो, शांति से ब्रैकेट खोलो, मैं आपको बताता जाता हूँ. इधर एज इट इज ए स्क्वायर प्लस 2a बार डॉट बी बार प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एन स्क्वायर, माइनस एन स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2a डॉट बी इंटू वापस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर एन स्क्वायर, यही होगा ना, ठीक है. अब देखो, ये टर्म, निगेटिव टर्म को आरएचएस में, आरएचएस से एलएचएस में बुलाओ, निगेटिव टर्म को यहाँ पे बुलाओ एलएचएस में. तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ए स्क्वायर एज इट इज प्लस ये टर्म इधर जाके क्या होगा देखना, ऐड होगा, तो 2a बार डॉट बी बार प्लस
प्लस प्लस ये निगेटिव टर्म इधर जाके प्लस होगा, 2a⁻.b⁻ इंटू एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर, ये आएगा बराबर है। अभी क्या करो, ए स्क्वायर को उधर भेज दो, बी स्क्वायर को भी उधर भेज दो, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट लाइक दिस, ए स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस टर्म आएगा, ठीक है। अब इनका बताओ पहले, 2ab प्लस 2ab एन स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2ab प्लस 2ab एन स्क्वायर से कॉमन क्या निकलेगा, तो आप लोग बोलोगे सर 2ab को कॉमन निकालता हूँ, एकदम सही बात है, 2ab को कॉमन निकालता हूँ, 2a⁻.b⁻ बाहर निकल गया। अगर इसमें से 2a⁻. बाहर निकल गया तो बचेगा क्या, बचेगा तो कुछ भी नहीं, मतलब 1 बचेगा, मतलब 1 बचेगा, प्लस इसमें से 2a⁻b⁻ बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा अंदर, एन स्क्वायर बचेगा, एन स्क्वायर बचा, बराबर बराबर, इज इक्वल्स टू, मेरे प्यारे बच्चों ये ए स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा, सो दिस विल बी ए स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वैसे ही ये बी स्क्वायर उधर जाके भी माइनस होगा, सो दिस विल बी बी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, झेपा, झेपा क्या, यहाँ तक झेपा। अब कॉमन निकालो इसमें से, सो दिस विल बी ए स्क्वायर को कॉमन निकालो, अंदर दिखेगा एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर को कॉमन निकालो, इधर दिखेगा एन स्क्वायर माइनस 1, इधर भी वही दिख रहा है, सही बात है, ये दिख रहा है ना, अगर सबको समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नाउ यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों में एन स्क्वायर माइनस 1 सेम दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई बनाते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं 2a⁻.b⁻ इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखता हूँ, और इधर पे इधर पे इधर पे ये टर्म को मैं डिवीजन में भेजूंगा, मुझे एक्चुअली थीटा निकालने बोला ना, थीटा निकालने बोला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं थीटा निकालता हूँ, देखना सबका झोल मिलेगा आपको, सबका झोल मिलेगा। और हमारे पास यूज करने के लिए और एक चीज आपको बोला है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम, याद रखना, पहले ही बोल के रखा हम लोग ने, वो भी यूज करना बाकी है अभी तक, हम लोग ने अपना आखिरी अपना हथियार यूज नहीं किया। अब ये बताओ a⁻.b⁻ का फॉर्मूला क्या होता है, a⁻.b⁻ का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, समझा, 1 प्लस एन स्क्वायर इधर भेजो, डिवीजन में जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर, बराबर, ठीक है, इधर तक समझ में है, ओके। अब 2ab को भी इधर पे डिवीजन में भेज दो, अक्खे से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो कॉस थीटा विल बिकम इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे 2ab आ जाएगा और नीचे और एक चीज आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर। अब खाली आपको इसमें वैल्यू पुट करने का है, ए और बी इक्वल है ना, ए और बी इक्वल है, तो एक काम करता, ए और बी को मैं दोनों को हटा के एक्स लिख देता, ए का भी वैल्यू एक्स, बी का भी वैल्यू एक्स, तो डायरेक्टली एन स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, ए का भी वैल्यू एक्स, बी का भी वैल्यू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 2 इंटू ए बी, ए का वैल्यू एक्स, बी का भी वैल्यू एक्स, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर, ऐसा समझ। अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x स्क्वायर होता है शायद से, इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ मैं, देखो आई विल गेट cos थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, नीचे क्या है 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2x स्क्वायर ही आया, और इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, 2x स्क्वायर उड़ गया, क्या बचा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर को मैं एन स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, ये cos थीटा का फॉर्मूला है, तो थीटा क्या होगा, थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। बच्चे बोलेंगे सर इतना लेंदी हम कब करेंगे, जीवन में पागल ही हो जाएंगे, है ना, यही बोलेंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, और सिंपल बना देता हूँ, ये आंसर है, बट इसको और सिंपल वे में कैसे सॉल्व करना है वो भी हम बताएंगे, आप चिंता ना करिए, करते हैं हम कुछ प्रबंध, ठीक है, देखना कैसे, यहाँ तक तो सबको पता है क्या किया था अपन ने, बराबर बराबर, ठीक है। अब देखना कुछ नहीं, और सिंपल वे, आपको इतना एक और हिंट दिया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए और बी का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, सेम है ना, देखो अब और सिंपल बना देता हूँ, दुख नहीं होगा जीवन में, वापस से देखना, दुख नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी जीवन में दुख नहीं होगा, गारंटी 100% गारंटी,
हमने आपको पहले ही कहे थे कि आपको एक चीज़ इन्होंने बताया है, दो वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब इधर पे अगर ए का वैल्यू 10 है तो कहीं वाकड़े जगह पे बी का वैल्यू भी 10 होगा, बट दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन स्क्वायर करते हैं। तो आपको पता है ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, बराबर, और इधर पे एन का स्क्वायर आएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, यही करना है। पहले स्क्वायर करो, बाद में वैल्यू डायरेक्टली पुट करो कि ए और बी इक्वल है, ए और बी का वैल्यू सेम है। तो एक काम करता हूँ मैं, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए बार डॉट बी बार प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एज इट इज, बराबर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बार डॉट बी बार प्लस बी स्क्वायर। अब ए और बी का वैल्यू सेम है, आपको पहले ही बोला ए और बी का वैल्यू सेम है, तो सबको मैं x दे देता हूँ, सबको मैं x, a का वैल्यू भी x, b का वैल्यू भी x, तो डायरेक्टली इस इक्वेशन को x से भर दो, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, ए बार डॉट बी बार का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ए बार डॉट बी बार का क्या फॉर्मूला होता है, ए बार डॉट बी बार, देखो 2 एज इट इज, ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी cos थीटा, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, x, बराबर, तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही है, एन स्क्वायर एज इट इज, ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2ab cos थीटा, बट a का वैल्यू x है, b का भी वैल्यू x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर होगा, प्लस ये वापस x स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, समझा। अभी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, प्लस ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज 2x स्क्वायर cos थीटा एज इट इज विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये एन स्क्वायर बाहर रखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x स्क्वायर ही होता है, माइनस इधर पे क्या बचा 2x स्क्वायर cos थीटा, यही बचा ना, यही बचा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, आई होप रिकॉर्डिंग चालू है, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं चालू रहेगा तो मेरा आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा। ओके, अब दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, दोनों में 2x स्क्वायर, इधर पे सिमिलरली इधर पे भी 2x स्क्वायर है, तो मैं 2x स्क्वायर को कॉमन निकलता है, 2x स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा, यहाँ पे एन स्क्वायर ऐसे ही था, इधर पे 2x स्क्वायर को दोनों को बाहर निकालता हूँ, 2x स्क्वायर को बाहर निकालता हूँ, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस cos थीटा, ये बचेगा, बराबर। ठीक है, 2x स्क्वायर उड़ा दो डायरेक्टली, 2x स्क्वायर उड़ा दो तो क्या बचा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा, ब्रैकेट खोलो, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 1 एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू cos थीटा, तो माइनस एन स्क्वायर इंटू cos थीटा। अभी बहुत आसान है, सारे cos को एक तरफ रखो और बाकी नंबर को एक तरफ, तो एक काम करो, माइनस एन स्क्वायर cos थीटा को इधर बुलाओ और 1 को उधर भेजो, ध्यान से माइनस वाला टर्म इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, ये एन स्क्वायर cos थीटा और प्लस cos थीटा अकेले विल बी इक्वल टू, ये 1 उधर जाके माइनस होएगा, सो दिस बिकम्स एन स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों से cos थीटा को कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इधर पे एन स्क्वायर माइनस 1, ये नंबर उधर डिवीजन में भेजो, तो cos थीटा विल बी एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, आंसर आ गया, cos थीटा इज दिस मच, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। जो लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा लेके चलो कि आप लोग ही 12th स्टैंडर्ड में सेपरेट बैच में एंटर करोगे, जिसका सिर्फ जे नीट का एक एक्सक्लूसिव बैच बनेगा, मैट्रिक्स के सारे टॉप स्टूडेंट्स को मिला के हम लोग एक बैच बनाएंगे, दैट विल बी एक्सक्लूसिव जे नीट, उसमें सीटी नहीं पढ़ाया जाएगा, एक्सक्लूसिव जे नीट, ठीक है। तो जो बच्चे सीटी वाले भी रहेंगे ये प्रिपेयर करने के लिए, बट अगर वो टॉपर्स में आ गया ना तो उनको जे नीट के बैच में डाल देंगे, एंड जो बच्चा जे नीट पढ़ लिया ना उसका सीटी आग बंद करके निकलता है, तो सीटी वाले को टेंशन नहीं लेना है, कुछ शॉर्ट नहीं होगा, ऐसे समझ में, ये प्लान है पूरा, अच्छे से सोच के किया हम लोगों ने। तो खैर देखते हैं, 24 का आंसर आ गया। अब 24 को इतना डेप्थ में बताया, मुझे आगे का सॉल्व करने को मन नहीं कर रहा, ये तो ईजी है, वर्क निकालना है, वर्क कहाँ से मूव किया, पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, मैंने पहले ही बोला आपको, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 1 मान लो ये है R1 बार, पॉइंट 2 मान लो R2 बार, तो 1 से 2 कैसे जाते हैं, 1 से 2 आपको रट्टा मारना है, मैंने सिखाया है, ये वीडियो 1 में सिखाया है मेरे ख्याल से, ठीक है, वीडियो टेस्ट जो था ना 1 उसमें सिखाया मैंने रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जब दो वेक्टर को ऐड करने बोला है बच्चों, जब दो वेक्टर को ऐड करने बोला है तो रिजल्टेंट कैसे निकलते हैं, पैरेललोग्राम से, ये मैंने बताया था ऐसे।
बट दो वेक्टर के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो वो ये डिस्टेंस रहता है। और वो कैसे निकालते हैं हमेशा याद रखना, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R2 माइनस R1। अगर आप पॉइंट 1 से 2 पे जा रहे हो ना तो फॉर्मूला क्या होगा R2 माइनस R1। तो आपको क्या करना है, आपको सेकंड पॉइंट कितना है, देखो सेकंड पॉइंट -2, 3, 4, ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है 1, 0, 2.5, ये फर्स्ट पॉइंट है बराबर। तो ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। R2 माइनस R1 करो तो इसको माइनस मिलेगा, इसको माइनस मिलेगा, इसको माइनस, -2 -1 -3, 3 -0 3, 4 -2.5 1.5। ये मिला आपका डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है। आया समझ में? अरे जिसको नहीं समझा चोमो इधर देखो। अगर आप पहले 2 मीटर दूर थे, बाद में अगर आप मान लो कि 10 मीटर दूर हो गए, तो 2 से 10 के बीच का फिर गैप कितना है 8 है ना। कैसे मिला, माइनस करके। तो R2 माइनस R1 करने का डिस्प्लेसमेंट मिल गया। फोर्स तो वैसे भी पता है आपको, फोर्स कितना है, फोर्स है 1 आई कैप, जे है ही नहीं तो 0 जे, एंड के कितना है 4 है। बस इसको मल्टीप्लाई करो, वर्क मिलेगा। तो -3 इंटू 1 इज -3, 3 इंटू 0 इज 0, 1.5 इंटू 4 इज 6, -3 + 6 इज +3। आया समझ में आंसर? ठीक है, 25 हो गया भाई, 11 बजने आए। 26 चलो देखते हैं। हाँ ठीक है, ये भी 42 सवाल है। एक बात बताओ, पहले I क्रॉस J करना है, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है J क्रॉस K करके। प्लीज टेल मी, ध्यान से सुनना। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, और लास्ट में डॉट प्रोडक्ट है। लास्ट में डॉट प्रोडक्ट है। बच्चों दोनों का क्रॉस किया तो वेक्टर आता है कि स्केलर आता है रे? दोनों के वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया तो वेक्टर आता है कि स्केलर आता है? मेरे ख्याल से वेक्टर आता है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या आता है, वेक्टर आता है। और वेक्टर इंटू वेक्टर किया तो कितना आता है, वेक्टर डॉट वेक्टर। वेक्टर डॉट वेक्टर किया तो क्या आता है, वेक्टर डॉट वेक्टर किया तो स्केलर आता है। तो ये तो पक्का है कि आंसर इसमें से कौन सा नहीं है, ये आंसर तो नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा बुद्धि चलाओ समझ जाएगा। हाँ सर, ये ब्रैकेट वेक्टर है, ये ब्रैकेट वेक्टर है, बट दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, देखो डॉट प्रोडक्ट है बराबर। अब एग्जैक्ट आंसर क्या है वो निकालने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल। मैंने आपको रोटेशन बताया था, ऐसे लिखो I J K। इसमें अगर आप लोग एंटी क्लॉक रोटेट करते हो तो पॉजिटिव लेना है बराबर। तो एक बात बताओ, I को J तक रोटेट करूंगा, अगर I को J तक, तो I को J तक रोटेट किया तो क्या आएगा, आप घड़ी के उल्टा जा रहे हो, तो I को J तक रोटेट किया तो K आएगा। डॉट J को K तक रोटेट किया तो फिर से देखो, J को K से रोटेट करो, J को K तक रोटेट करो। तो घड़ी 8 से 4 बज रहा है कि 4 से 8 बज रहा है, क्योंकि J मुझे दिख रहा है कि 8 बजे दिख रहा है। तो J से K मतलब 8 से 4, मतलब आप घड़ी का उल्टा जा रहे हो, तो इधर पे I आएगा, K डॉट I। और K डॉट I क्या होता है, अरे डॉट प्रोडक्ट है ना सर 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 सर। K और I के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, सो द आंसर इज 0 0। जेपा 26 भी हो गया। फिर चलो बस हो गया, मैं बोर हो गया। 27 28 आपको आ जाएगा, ये 28 ईजी है। 29 वगैरह देख लूंगा, अगर क्लास में लेना है तो बाकी के सम्स में क्लास में ले लूंगा। ठीक है, कितने सम्स नहीं लिए मैंने, 30 29 28 27, 4 सम्स नहीं लिए, बाकी सब ले लिए। तो चलो बच्चों, लेक्चर ये एंड होता है। विल मीट नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय।